हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हान सियोजिन से कहता है वाइन पीने चलोगे, तो सियोजिन कहता है हाँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि वेटर ग्लास में वाइन को करते हुए कहता है यह वह रेड वाइन है जिसका आपने ऑर्डर दिया था। यह देखकर हान हंसते हुए सियोजिन से कहता है सियोजिन, क्या तुमने दोबारा रेड वाइन का ऑर्डर दिया? तुम्हारे पास एक ओल्ड मैन के टेस्ट का वर्ड है। सुनकर सियोजिन हंसते हुए कहता है कितना फनी है, तुम भी वही पर्सन हो जिसके पास बच्चों जैसा टेस्ट है। स्वीट व्हाइट वाइन का ऑर्डर देने का क्या मतलब है? यह बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी हान के फोन पर कॉल आने लगती है तो हान चेयर से उठकर अपने फोन की तरफ देखते हुए सियोजिन से कहता है ओ मुझे यह कॉल लेने दीजिए। तो सियोजिन स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, आगे बढ़ो। हान के जाने के बाद सियोजिन वाइन के ग्लास को हिलाते हुए सोचता है कितने दिन हो गए, काफी टाइम हो गया जब से मैंने हान के साथ इस तरह मजाक किया है। सोचकर सियोजिन फिर से वाइन पीने लगता है। वहाँ पर हान आते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? तुमने बहुत वाइन पी ली है, तुम्हारा फेस रेड हो गया है। यह सुनकर हान सियोजिन उसकी तरफ देखता है। फिर वह स्माइल करते हुए हान से कहता है तुम ऑलरेडी वापस आ गए? फिर सियोजिन हान से पूछता है यह क्या था वर्क? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें जीजू आइसलैंड पर भी वर्क में बिजी हो। यह सुनकर हान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है नहीं, यह ग्लेसा थी। यह सुनकर सियोजिन सैड हो जाता है। फिर सियोजिन अपने सर को नीचे की तरफ कर कहता है ओ। फिर वह अपने वाइन के ग्लास को टाइट पकड़ता है। फिर सियोजिन सैड होकर हान से पूछता है क्या ग्लेसा अच्छा कर रही है? तो सियोजिन हान हंसते हुए कहता है बिल्कुल, वह अभी अपने पेरेंट्स के पास है, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें हेलो कहूँ। तो यह सुनकर सियोजिन सैड होकर हान से कहता है क्या मैं तुमसे कोई बात पूछूं? हान कहता है ऑफ कोर्स। तो फिर सियोजिन कहता है क्या वह तुम ही थे जिसने मैरिज की बात की? तो यह सुनकर हान अपने फेस पर हाथ रखकर सोचते हुए कहता है हाँ वह मैं ही था। क्या तुम इसके बारे में क्यूरियस थे? सियोजिन कहता है हाँ, मुझे अभी भी ठीक से समझ नहीं आया। यह सुनकर हान एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और कहता है वेल यह बहुत ही अचानक था। यह बिल्कुल सही है कि तुम कंफ्यूज हो। मुझे तुम पर इस तरह न्यूज नहीं उछालनी चाहिए थे, स्पेशली जब तुम यह कि तुम ही हो सभी लोगों में से मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड। आई एम सॉरी। सब बातें सुनकर सियोजिन सैड हो जाता है। फिर सियोजिन कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ग्लेसा को बताएं कि मैं अपना सम्मान भेजता हूँ, साथ ही मेरी ओर से बधाइयाँ। तो हान कहता है ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम दोनों अजनबी हो, आइए हम सब एक साथ घूमें। फिर हान वाइन पीते हुए स्माइल करता है और कहता है अगर मेरे साथ कुछ भी घटित होता है तो चीजों की देखभाल करना तुम लोगों पर निर्भर है। हान की यह सब बातें सुनकर सियोजिन वाइन का गिलास उठाता है और पूरी वाइन पीते हुए सोचता है सबसे अच्छा दोस्त और जीवन साथी। यह सब सोचकर सियोजिन वाइन के ग्लास को गुस्से में एक साथ टेबल पर रखता है। तो यह देखकर हान उससे कहता है तुम पीने में बेहतर हो गए हो, लेकिन तुम्हें अभी इस पर ध्यान देने चाहिए। फिर हान सियोजिन से कहता है क्या तुम्हें याद है कि एक बार मुझे तुम्हें अपने साथ घर ले जाना पड़ा था? तो सियोजिन कहता है हाँ, वे दिन सचमुच मजेदार थे। हान उठता है और अपने अंगूठे से सियोजिन की लिप्स को टच करते हुए कहता है क्या? फिर हान सियोजिन की तरफ झुककर स्माइल करते हुए कहता है हालांकि अभी मैं खूब मौज मस्ती कर रहा हूँ। सियोजिन हान को इतने क्लोज देखकर सरप्राइज होकर उसकी ओर देखने लगता है। तो यह सब बोलकर हान हंसने लगता है। तो सियोजिन हान को हंसते हुए देखकर ब्लश करने लगता है। तो हान कहता है तुम्हारा फेस और भी रेड हो गया है। फिर आगे कहता है सियोजिन यदि तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो क्या हमें ऊपर की ओर जाना चाहिए? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोजिन बटन को प्रेस करता है। फिर सियोजिन हान से पूछता है तुम मुझे क्यों देखते रहते हो? तो यह सुनकर हान स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि तुम क्यूट हो। जब भी तुम वाइन पीते हो तो अपना मुंह हमेशा बंद रखते हो और एक पिल्ले की तरह अपने आप बड़बड़ाते रहते हो। ऐसा लगता है जैसे यह आज अधिक सीरियस है। तब सुनकर सियोजिन अपने सर को हिलाता है। फिर सियोजिन सोचता है अगर मुझे बाद में रिग्रेट भी हो तो क्या मुझे एक ड्रिंक लेने का सुझाव देना चाहिए? मैं उसे अपने रूम में आने के लिए कह सकता हूँ, हम इतने क्लोज हैं कि यह इतना बड़ा सौदा नहीं होगा। मुझे लगता है हम
तभी हान कहता है सियोजिन, और वह सियोजिन के फेस के बिल्कुल क्लोज आकर कहता है, तुम किस बारे में इतना सोच रहे हो? तो सियोजिन हान को इतना क्लोज देखकर उसकी हार्टबीट तेज हो जाती है। यह देखकर सियोजिन लिफ्ट से जल्दी से निकलते हुए कहता है, यह कुछ भी नहीं है। हान पीछे उसे देखता ही रहता है। फिर सियोजिन सोचता है, तुमने पूछा कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं इस फैक्ट के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं रियली में तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं, अगर मैं हॉनेस्ट कहूँ तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ बेड पर घूमना अच्छा रहेगा। गाइस, हाँ, सियोजिन सोच रहा होता है कि हान और वह इंटीमेट हो रहे हैं। फिर सियोजिन आगे सोचता है, मैं लाइफ टाइम इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। हमारे बीच अधिक से अधिक सीक्रेट बढ़ते जा रहे हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोजिन अपनी टाई को ढीला करते हुए कहता है, साल के इस टाइम में भी बैंकॉक गर्म रहता है। तभी पीछे से आवाज देते हुए चोई कहता है, हूँ कैप्टन। यह देखकर सियोजिन पीछे मुड़कर देखता है तो चोई अपने हाथ को हिलाकर हेलो बोलता है। फिर सियोजिन कहता है, ओ मिस्टर चोई, क्या तुम्हारी यहाँ कोई फ्लाइट थी? तो चोई कहता है, मैं यहाँ एक फेरी फ्लाइट के कारण हूँ, हमें यहाँ एक से प्लेन लेना होगा। तो सियोजिन कहता है, ओ समझा, हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा टकरा रहे हैं। वे दोनों वहां से जाने लगते हैं तो चोई कहता है, तुम होटल WO में ठहरे हो राइट? तो सियोजिन कहता है, हाँ। तो चोई कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? तो यह सुनकर सियोजिन अपने सिर को हाँ में हिलाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोजिन कहता है, मैं बस एक बियर लूंगा, मैं लाइट वेट हूँ। तो फिर चोई मेन्यू कार्ड को दिखाते हुए कहता है, हालांकि तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा है, इसके बजाय कॉकटेल के बारे में क्या ख्याल है? में बहुत अधिक अल्कोहल भी नहीं होता है। तो सियोजिन कहता है, ठीक है। फिर चोई बहुत सारी ड्रिंक्स मंगा लेता है तो उन्हें देखकर सरप्राइज होकर सियोजिन कहता है, क्या तुम्हें शराब पीना पसंद है? तो चोई कहता है, हाँ, मेरे पास बारटेंडर सर्टिफिकेट भी है। फिर चोई अपने फेस पर हाथ रखकर सियोजिन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम देखिए, जब बात मेरी पसंद की चीजों की आती है तो मैं डेडिकेटेड हो जाता हूँ। तो यह सुनकर सियोजिन चोई की तरफ देखता है और फिर बियर की सिप लेते हुए सोचता है, क्या इसलिए वह फ्लाइट में इतना अच्छा है? वह अपने कैजुअल कपड़ों में और भी छोटे दिखते हैं। फिर चोई स्माइल करते हुए कहता है, ओ जीन ने बताया कि आप एक हाउस वार्मिंग पार्टी को होस्ट कर रहे थे? सियोजिन कहता है, हाँ, यदि तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम आना चाहोगे? हालांकि मेरे पास अभी तक कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। तो चोई कहता है, मुझे पसंद है। वह हंसते हुए कहता है, तो आइए हम तीनों और कुछ फ्राइड चिकन के साथ पार्टी करें। सियोजिन कहता है, ओ मेरा एक फ्रेंड अभी मेरे साथ रह रहा है, मुझे लगता है कि यह हम ऐसे में से 4 होंगे। तो चोई खाते हुए कहता है, एक फ्रेंड? सियोजिन कहता है, हाँ, वह 1 महीने के लिए मेरे साथ रह रहा है। वेल, उसकी शादी जल्दी ही होने वाली है, इसलिए इसका एंड इस तरह हुआ। कोई कहता है, मैं समझ गया। चोई अपने हाथों को खोलते हुए कहता है, क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? क्या यह गलती नहीं है? क्या मैं अपनी लाइफ उसके साथ बिता सकता हूँ? सभी चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं। तो यह सब बातें सुनकर सियोजिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मिस्टर चोई, मुझे नहीं पता था कि तुम मैरिड हो। तो यह सुनकर चोई नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, मैं इसके साथ कभी नहीं गुजरा, मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। सुनकर सियोजिन बियर को पीते हुए सोचता है, इसने ऑफ कर दिया। यह एक आकर्षक सेंटेंस है। क्या जेई का भी दिमाग इन्हीं विचारों से घिर गया था? यदि उसकी शादी के प्रति उसकी फीलिंग कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी तो वह शायद अपने माइंड को क्लियर करने के लिए यहाँ आया होगा। तभी सियोजिन के फोन पर किसी का मैसेज आता है तो सियोजिन फोन की तरफ देखता है, जिसमें लिखा होता है, हान का मैसेज होता है, जिसमें लिखा होता है, जब तुम फ्लाइट से उतर जाओ तो कॉल करें। गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।